दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हो और पैसा लगा करके बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे मन में एक डर हमेशा बना रहता है। वो डर ये है कि जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया है, अगर वो कहीं डूब जाती है आने वाले समय में, कुछ उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमारे पैसे का क्या होगा। क्या हमारी सालों की मेहनत खराब चली जाएगी और जो सालों भर हमने जो पैसा उसमें लगा के रखा था उस पैसे का क्या होगा। तो आज की वीडियो में एक चमत्कारी कैलकुलेटर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और ये कैलकुलेटर आपकी मदद करेगा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, और ये कॉन्फिडेंस आपको शेयर बाजार के अंदर सालों साल बना रहने का आपको अवसर देगा, आपको मोटिवेशन देगा और आपको एक यकीन रहेगा कि शेयर बाजार में मेरा लगाया हुआ पैसा मुझे एक अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये कैलकुलेटर क्या है, किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है शेयर बाजार में बने रहने के लिए और अच्छी कंपनियों के शेयर को होल्ड करने में, एक मोटिवेशन जो आपको देगा वो एक बहुत ही कमाल के लेवल की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत करते हैं इस चमत्कारिक कैलकुलेटर के साथ। देखिए, हमने एक कैलकुलेटर बनाया है। सबसे पहले जो हमारा जो स्टेप है इस मैजिक कैलकुलेटर का है, ये रिटर्न मैजिक कैलकुलेटर आपको बताएगा कि किस तरीके से शेयर बाजार का जो निवेश है वो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा गलत भी होते हो तब भी शेयर बाजार आपको पैसा कमाने का मौका देता है। अब जरा समझते हैं कि मान लेते हैं मैं उठकर आ गया और मैं चाहता हूँ एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ। मैं बढ़िया सा 10 स्टॉक चुन करके एक एक हज़ार रुपये में उसमें लगा करके छोड़ता हूँ कि जो 10 स्टॉक मैंने चुने उसमें से 9 स्टॉक डूब गए, काम ही नहीं करे, पैसा ही नहीं दिया। यानी 10 में से सिर्फ एक स्टॉक ने रिटर्न दिया 30% का CAGR अगले 20 साल तक। बाकी 9 स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया, कंपनी डूब गई या मैंने कोई गलती करी चूज करने में। अगर 10 में से सिर्फ एक स्टॉक भी अगर मेरा 30% CAGR से चल जाता है तो आप देखिएगा इस 1000 रुपए की जो वैल्यू है लगभग 2 लाख रुपए हो जाती है आने वाले 20 सालों में। यानी टोटल तो आपने 10,000 लगाए थे, अब मान लीजिए कि आपने 10,000 के 2 लाख रुपए कर लिए 20 साल में। क्यों? क्योंकि 9 स्टॉक तो चले ही नहीं, एक ही चला जिसमें 1000 लगे थे। और अगर कमाल की बात आप देखेंगे, जो यहां पर CAGR रिटर्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा वो 16% के आसपास दिखाई दे रहा है। 16.5%, 9 स्टॉक डूब गए, एक ही चला और उसके बाद भी 16% का CAGR आप ले गए, जो आपके बैंक रिटर्न से 3 गुना ज्यादा है। बैंक में अगर यही पैसा लगाया होता तो 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं बनता, 40-50,000 रुपए टोटल, लेकिन स्टॉक मार्केट ने आपको 4 गुना ज्यादा रिटर्न दिया। तो आप समझ सकते हैं कंपाउंडिंग की पावर को और इन्वेस्टमेंट की पावर को, जो वॉरेन बफेट साहब हमें समझाते हैं कि खराब से खराब केस में भी 9 स्टॉक आपने गलत चुने, एक स्टॉक सही चुना और 30% के हिसाब से अगर वो रिटर्न दे गया तो इतना जबरदस्त पैसा बनता है। अब मान लेते हैं आप थोड़े से ठीक थे और मान लेते हैं कि 10 में से 2 स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने 30% का CAGR दिया, 8 स्टॉक ने कुछ नहीं दिया। हमने 20 सालों तक भी कुछ नहीं दिया, जितने का खरीदा था उतने का ही रहा 20 सालों में। और ये बहुत ही रेयर केस में होता है। कंपनी अगर थोड़ा सा भी अच्छा कर रही होती है तो वो रिटर्न देती है। ये जो कंपनियां हैं इन्होंने कुछ भी नहीं करा, तब जाकर के हम कंसीडर कर रहे हैं कि सबसे खराब से खराब सिनेरियो में यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो रिटर्न है वो 20% हो गया। लगभग 4 लाख रुपए आपने कर दिए है 20 सालों में, 10,000 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 8 स्टॉक चले ही नहीं। और ठीक इसी तरीके से अगर 3 स्टॉक चलते हैं, 30% पर जाते हैं तो ये 22% का CAGR हो जाएगा। अब यहां तो सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल लिया है 30% का, हो सकता है कोई स्टॉक इससे भी ज्यादा का रिटर्न दे दे, हो सकता है कोई स्टॉक 20% का दे, हो सकता है कोई 25 का दे, हो सकता है कोई 10% का CAGR दे, हो सकता है कोई 15% का CAGR दे। लेकिन इस एक्सेल शीट को आपके सामने रखने का, इस कैलकुलेटर को आपके सामने रखने का मेन मोटिव यही था कि अगर 10 कंपनियों में से एक स्टॉक भी बहुत अच्छा भागता है और आप उसको बेचते नहीं हो, आप उसको लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, तो इस तरीके का रिटर्न वो दे सकता है। अब ये हो क्यों रहा है? हो दोस्तों इसलिए रहा है, आपने जिस स्टॉक में 1000 रुपए लगाया वो स्टॉक मैक्सिमम 0 हो सकता है, यानी 100% डाउन होने के इसके चांसेस है, उससे ज्यादा तो है नहीं। लेकिन जो स्टॉक बढ़ रहा है, जो कंपनी ग्रोथ कर रही है, वो कितना भी बढ़ सकती है, 1000 गुना, 2000 गुना, 10,000 गुना, 1 लाख गुना, 10 लाख गुना।
वट कुछ भी, कितना भी वैल्यू उसका हो सकता है 1000 रुपए का, लेकिन 1000 रुपए का डाउन साइड कितना है, सिर्फ 100%। तो यही दोस्तों रीजन है, इसी रीजन की वजह से हम शेयर बाजार में लंबे समय के लिए जब पैसा लगाते हैं तो पैसा कमाते हैं। यहां पर कौन लोग पैसा नहीं कमाएंगे, वो लोग पैसा नहीं कमाएंगे जिन्होंने स्टॉक को थोड़ा सा बढ़ते ही बेच दिया, क्योंकि वो तो बहुत बढ़ने वाला था लेकिन हमने तो पहले ही बेच दिया, हमें तो लंबे समय के लिए रखना था। तो ये था दोस्तों स्टेप नंबर 1। इस कैलकुलेटर को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहे हैं, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और खराब से खराब सिनेरियो के अंदर भी अगर 1-2 स्टॉक आपके चल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पैसा आपको वो बनाकर दे जाते हैं लंबे समय में। ये इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मंत्र वॉरेन बफेट साहब ने हमें दिया है, तो हम उनको नमन करते हुए अगले स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की, जिसमें वॉरेन बफेट साहब ने कुछ हमें हिंट दिए हैं अच्छे स्टॉक्स के सिलेक्शन के लिए। अब देखिए, जो उनका तरीका है, जो उनका वे है, वो तो बहुत सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, हम भी उनके आर्टिकल्स, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वो चीज़ बता दूंगा जो वॉरेन बफेट साहब करते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जो चीज़ें उन्होंने कॉमनली शेयर करी है, जो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, उनकी स्पीचेस में अवेलेबल है, वो आपके साथ में प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें कुछ बातें हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं बातों से सब कुछ हो जाएगा, और चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए। आपकी खुद की भी समझ होती है, आपका खुद का भी एक एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी आपको इंक्लूड हमेशा करना चाहिए। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए वो जो कॉमन चीज़ बताते हैं, जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये है कि आपको वो स्टॉक्स खरीदने चाहिए जिनका बिजनेस आप अच्छे से समझते हैं। अब मान ले तो कोई फार्मा कंपनी दवाई बनाती है, बेचती है, उस पर वो मार्जिन लेती है, उसमें वो पैसा कमाती है, सिंपल सा बिजनेस है। कोई चॉकलेट बनाता है, चॉकलेट बेचता है, कोई अप्लायंसेस बनाता है, उसको बेच देता है, तो सिंपल समझ में आता है। लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, कोई एक सॉफ्टवेयर है, हमें नहीं पता कैसा सॉफ्टवेयर है, हमें नहीं पता मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस जो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कंपनी करती क्या है, रिवेन्यू कहाँ से कमाती है, कैसे वो ग्रोथ करेगी, तो वो कहते हैं ऐसे बिजनेस को आपको नहीं खरीदना चाहिए। आपको उसी बिजनेस को, यानी उसी स्टॉक को खरीदना चाहिए जिसके बिजनेस को आप समझते हैं, आपको पता है ये कैसे पैसा कमाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे हमारे घर के अंदर आइटम्स आती है और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, आज से नहीं 20 साल से 30 साल से कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे फादर करते थे, उनके फादर करते थे, हम कर रहे हैं, 3-4 जनरेशन कर रही है, तो हम उनके बिजनेस को समझते हैं। बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। एमआरएफ टायर का जो बिजनेस है, बड़ा सिंपल सा बिजनेस है, हमें समझ में आता है। तो वो कहते हैं ऐसे स्टॉक्स को ही आपको खरीदना है और लंबे समय के लिए होल्ड करना है। और ये स्टॉक्स अगर आप 20, 30, 25 साल तक के रखते हैं तो ये बढ़िया पैसा आपको बनाकर देंगे। दूसरा, वो कहते हैं कि बिजनेस तो आपने समझ लिया, उसके बाद उस स्टॉक को खरीदना तब है जब मार्केट डाउन होती है, जब मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैनिक होता है, उस समय अच्छी कंपनियों को स्टॉक सस्ते में मिलते हैं। तो जब वो सस्ते हो जाते हैं तब अच्छी कंपनियों को आपको देखना है, तब खरीदना है। उनके स्टॉक के प्राइस पे मत जाइए, उनके बिजनेस के ऊपर जाइए कि उनका बिजनेस क्या कर रहा है। तो ये उनका एक दूसरा रूल है। तीसरा दोस्तों जो रूल है, ऐसी कंपनियां चुनिए जिनके अंदर जो कर्ज है, जो डेट है, वो या तो ना हो या बहुत कम हो। ऐसी कंपनियां खराब समय के अंदर भी सरवाइव कर जाती है। कोरोना के टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे जो बिजनेसेस थे वो कोलैप्स हो गए, इसलिए कोलैप्स हो गए, उनके ऊपर हायर इंटरेस्ट का डेट था, वो नहीं सरवाइव कर पाए, वो नहीं इंटरेस्ट दे पाए, तो वो कोलैप्स हो गए। लेकिन जिस कंपनी के ऊपर कर्जा ना हो वो फिर भी सरवाइव कर जाएगी, बड़ी कंपनियां फिर भी सरवाइव कर जाएगी। उसके बाद चौथा उनका एक रूल है, वो कहते हैं कि कोई अगर ऐसा बिजनेस आपको मिल जाए जिसमें थोड़ी सी मोनोपोली क्रिएट हो जाए। मोनोपोली का मतलब यह है कि उसकी एक ब्रांड वैल्यू हो। अब मान लेते हैं कि एप्पल है, अब एप्पल के शेयर वॉरेन बफेट साहब ने खुद खरीदे हुए हैं, लेकिन एप्पल की एक ब्रांड वैल्यू है, थोड़ी सी उसकी मोनोपोली है, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका अपना एक इकोसिस्टम है, तो एक थोड़ा सा मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे मोनोपोली वाले जो स्टॉक्स है, कंपनियां हैं, वॉरेन बफेट साहब उनको खरीदना पसंद करते हैं। एक और एग्जाम्पल है कोको कोला का। कोको कोला एक बहुत फेमस ड्रिंक है, हम सब ने कभी ना कभी कोको कोला को जरूर हमने टेस्ट करा है, लेकिन कोका कोला का एक अपना खुद का टेस्ट है, एक उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो वो उसके अंदर यूज करते हैं, एक मोनोपोली क्रिएट करी है। तो जिसको कोका कोला पसंद है वो कोका कोला ही पिएगा, कोई सेकंड ब्रांड आकर के उसका टेस्ट कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कोका कोला ही प्रेजेंट करता है। तो अगर आप कोका कोला को पसंद करते हो तो आप हमेशा कोका कोला ही पिएंगे। इसी मोनोपोली की बात वॉरेन बफेट साहब कह रहे हैं। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उनको हमें लंबे समय के लिए
खरीदना चाहिए। बाकी वो कहते हैं, थोड़ा सा अगर हम बात करें फाइनेंशियल की, तो वो कहते हैं कि हमें ऐसे स्टॉक्स को कंसीडर करना चाहिए जो एटलीस्ट 20% का प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखा रहे हो, हर साल प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हो, और रिवेन्यू की बात करें, रिवेन्यू ग्रोथ भी उनका साथ में चल रहा हो। हमें ऐसे स्टॉक नहीं चाहिए जिनका रिवेन्यू ग्रोथ रुक गया हो, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हो, तो ऐसे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। मैं बहुत ज़्यादा डीपली बात नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। रिवेन्यू और प्रॉफिट्स ग्रोथ साथ ही साथ बढ़ने चाहिए, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 15-20% से अगर ज़्यादा बढ़ रहे हो तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर 20% से के आसपास या उससे ज़्यादा का आपको CAGR मिलेगा, ये आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अगर कंपनी कॉन्टिन्यूसली अच्छा करती रहती है। तो ये दोस्तों कुछ स्टेप्स थे जो वॉरेन बफेट साहब ने बताए हैं। इसके अलग भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन मैं यहाँ तक ही रखूंगा ताकि आप कॉमनली बहुत ही कम चीज़ों के अंदर अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सके। हमारी डेली की जो दिनचर्या है, इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनको हम रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हम बात करें MRF की, MRF ने पता है बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। किसी ने 20-30 साल पहले कुछ हज़ार रुपये ही लगाए होते तो करोड़ों रुपया बन गया होता। तो इस तरीके का रिटर्न MRF ने दिया है। तो MRF के टायर तो हम आज से थोड़ी ना यूज़ कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम MRF को देखते हुए आ रहे हैं। अगर बात करें हम टाइटन की, टाइटन को भी हम बहुत पहले से जानते हैं। हम क्रम्पटन की बात करें, क्रम्पटन को भी बहुत पहले से जानते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, हम बहुत पहले से जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को। हैवेल्स की बात करें, हैवेल्स को हम बहुत पहले से जानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, रेगुलर घर में यूज़ करते हैं। वोल्टास हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं, बहुत सारे घरों के अंदर वोल्टास के एसीज मिल जाएंगे। तो ऐसे जो घर के अंदर ही हम जो अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिनकी सर्विस हमें पसंद आती है, जिनकी आफ्टर सेल सर्विस हमें पसंद आती है, ऐसे स्टॉक्स को देखें कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर वो अच्छी कंपनी आपको लग रही है, डेट फ्री कंपनी लग रही है, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, तो ऐसे स्टॉक्स को लेकर के क्यों ना लंबे समय के लिए होल्ड किया जाए। दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर सारे बैट आपको नहीं लगाने हैं। आप एक स्टॉक IT का ले सकते हैं, एक बैंक का ले सकते हैं, एक रियलिटी का ले सकते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में जब आप डाइवर्सिफाइड करते हैं पोर्टफोलियो को, तो जैसा हमने कहा, ज़रूरी नहीं कि सारी इंडस्ट्रियां ही ग्रो करेगी। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियां होती है जो 10-10 साल तक के लिए, 15-15 साल तक के लिए परफॉर्म नहीं करती है। तो आपको हमेशा इंडस्ट्री वाइज भी डाइवर्सिफाइड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, और अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर बैट लगानी चाहिए। अगर उनमें से अगर कोई 1-2 इंडस्ट्री भी चल गई तो आपका एक बड़ा पैसा वो बनाकर देती है, जो हमने अभी मैजिक कैलकुलेटर के अंदर जाना था। तो कुछ ये बेसिक रूल थे जो इन्वेस्टमेंट के हमने आपके साथ शेयर करे। इससे अलग भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इन्हीं को कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, लेकिन एटलीस्ट एक छोटी छोटी शुरुआत करके, चीज़ें को सीख करके और इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, और बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, वॉरेन बफेट वे करके एक बुक है, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, आप इसको पढ़िए। यहाँ से आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो आपको काफ़ी सिंपल करने में आपकी मदद करती है ये बुक। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की। अब स्टेप नंबर 3 सबसे सिंपल है, जिसको कुछ समझ नहीं आया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको समझ नहीं आया, कहता है इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हम कैसे करेंगे, हमें नहीं आ रहा है समझ, हमें कोई सिंपल तरीका नहीं मिल सकता कि हम पैसे लगाए और पैसे बन जाए, हमें नहीं पता कौन सी कंपनी क्या कर रही है, क्या प्रॉफिट, क्या रिवेन्यू चल रहा है। तो वॉरेन बफेट साहब ने इसका भी सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन क्या है कि आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50, निफ्टी वैल्यू 20 जैसे इंडेक्स फंड में अगर आप पैसा लगाकर छोड़ देते हैं तो 18 से 20% का जो रिटर्न है ये भी देते हुए आ रहे हैं। आप इनमें पैसा लगाकर छोड़ेंगे तो यहाँ भी आपका बड़ा पैसा बन जाएगा। और इसको मैं कैसे पैसा लगाना होता है इंडेक्स फंड में, आई बटन में एक वीडियो में आपको दे रहा हूँ, आप इसको देखेंगे तो इंडेक्स फंड को खरीदना किस तरीके से आप ETF के थ्रू खरीद सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं अपने डीमेट अकाउंट में कैसे खरीद सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिकल बताया, आप देख करके एंजॉय कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।